कुछ कुछ केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है राकेश जी, एक जहन में सवाल ये भी है कि कोविड में जिस तरह से महामारी फैली, कोविड में जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, लाशें उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची थी, क्या ऐसी स्थिति 2026 में बनते आप देख रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं इस लेवल पर दिक्कत नहीं होगी? अमित जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और मुझे लगता है कि जो गणना का आधार होना चाहिए वह ज्योतिष के मूल सिद्धांतों से होना चाहिए, जिससे कि बाद में ना हमें पछताना पड़े ना देश को गुमराह होना पड़े। ऐसी अवस्था में अगर गणना किया जाए तो मुझे इस 2026 में जो है आने वाले समय में जो है कोरोना जैसी एक भयंकर महामारी जो है, जो अब तक मुझे लगता है कि इतिहास के जो है, हम लोग बचपन जब बीता था तो हमें याद है कि हैजा बहुत ज्यादा फैला था, हैजा और कॉलरा बहुत ज्यादा फैला था। उस समय एक भय का जो है वातावरण हो गया था। मुझे याद है कि गांव छोड़ करके लोग भाग रहे थे, खेतों में हम लोग कुछ दिन, मैं खुद बिताया हूँ खाट और तंबू लगा करके। तो ऐसी अवस्था में अब मुझे 2026 में इस तरीके की अमित जी कोई स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सच्चाई यही है ग्रहों की अनुसार जो है। हाँ, लेकिन एक चीज बताऊंगा आपको, जब आप ये चीजें चर्चा कर रहे थे कि ज्योतिष फलित जो है वह स्थितियों परिस्थितियों के अधीनस्थ आकर के ऊर्जा अध्ययन है जो है, तो ऐसी अवस्था में जो मुझे गणना मिल रही है, मैंने पहले भी आपको कहा, दो जो समय है वो बहुत सटीकता से मैं स्पष्ट रूप से इस मंच पर रखना चाहता हूं अमित जी। पहला जो है विशेष रूप से 23 जून से लेकर के 2 अगस्त तक का समय, ये बहुत जो है भयंकर रहेगा, इसमें बहुत संभल करके रहना रहेगा। अब संभल करके रहने का मतलब है सतर्क होकर के रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। दूसरी तिथि जो है वह 12 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, यह जो समय काल है, ये 2 कालखंड जो है, यह स्थिति जो है वह बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। उसका कारण है कि इस समय आपको बर्ताव किन किन चीजों का करना है। बर्ताव करना है आपको सी फूड खाने से, क्योंकि समुद्र या जल में मिलने वाली चीजों को जो हम खाते हैं उससे संबंधित उनमें फैले हुए संक्रमण के माध्यम से कोई संक्रमण बीमारी हमें हो सकती है या फैल सकती है। दूसरा जो विशेष रूप से पशु पक्षियों में जो है, या वह फल या खाने वाले फूड जो है जो पूर्णतया जो है 90% जो है वाटर पर डिपेंडेंसी है, जो है वह सकारात्मक जो शाकाहारी फूड भी है, जो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जल तत्व में ही पूर्ण रूप से होती हैं, उनमें जो है कुछ संक्रमण या जल से द्वारा संक्रमण आकर के जो है सी फूड इत्यादि के माध्यम से कोई बड़ा जो है बीमारी आ सकती है। तो जो राज्य जो है वह समुद्र के किनारे सी फूड पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, या जो देश ज्यादा सी फूड पर डिपेंडेंसी रखते हैं, वहां ऐसी स्थिति ज्यादा फैल सकती है। डर वहां ज्यादा है कंपेयर टू जो विशेष रूप से शुद्ध जो है शाकाहार को अपना रहे हैं या जो है शुद्धता के साथ भोजन को ले रहे हैं। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मामला ठीक रहेगा, उसके लिए राहत रहेगा। यहां पर वेजिटेरियन भी मैंने अमित जी कहा है कि वह लोग जो पूर्णतया कुछ फूड ऐसे हैं जो जल पर 90% जो है आधारित है, उनमें भी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जो मूल प्रश्न आपका है कि कोरोना जैसी या उससे भयावह स्थिति 2026 में कहीं दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यह प्रामाणिकता के साथ अच्छी बात है कम से कम कि ये साल उतना दुखद नहीं रहेगा। पूजा जी, हंता वायरस, नोरो वायरस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इसे भी लेकर अब एक पैंडेमिक का खतरा, डर लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इस वायरस के बारे में सितारे क्या कहते हैं, कुंडली क्या कह रही है भारत की? देखिए, भारत की कुंडली जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृषभ लगन की कुंडली है और हंता वायरस और निपा वायरस जिस तरह से आए हैं, आप देखिएगा छोटे मोटे वायरस आएंगे। 2026 आगाज हो सकता है नए तरह के वायरस का, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम अभी इमीडिएटली नहीं दिख रही है। 2027, 28, 29 इसमें हमें ज़्यादा ऐसे डिजीजेस या फिर पेंडेमिक लाइक सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। अभी आप देखिए, ये जो हमारा जो विक्रम संवत 2083 है, ये हमारा रौद्र संवत है। अब आप रौद्र संवत की बात करें तो रौद्र नाम से ही आपको देखने को समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको दुर्घटनाएं, ठीक है, विमान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, कहीं ना कहीं आपको वॉर लाइक सिचुएशंस तो देखिए हमारी हर जगह चल ही रही हैं, पेंडेमिक सिचुएशन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगी और ये नेक्स्ट अप्रैल तक हमारा रौद्र संवत चलने वाला है, अप्रैल तक। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और जिस अलग अलग वेरिएंट्स आपको, अभी आपको 1-2 नाम मिले हैं, फिर आपको 2 नाम और मिलेंगे, तो अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और जिस तरह से हमारा गुरु का भी राशि परिवर्तन है, गुरु अतिचारी हैं हमारे,
तो अभी ये हमारे कर्क राशि में जून में ट्रांजिट करेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर में ये हमारा सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जब जब गुरु का भी ट्रांजिट चेंज होगा तब भी आप देखिएगा कि मेजर आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। कुछ छोटी मोटी चीज़ आई फिर चली गई, 100-200 लोग संक्रमित हुए फिर ठीक हो गया, वो चीज़ नॉर्मल हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आप कई चीज़ें इसके भी समझ के परे आपको देखने को मिलेगी। जैसे बहुत अच्छी दवाइयाँ, जैसे कैंसर वैंसर की दवाइयों का तो आपको इलाज मिल जाएगा, लेकिन ये जो नए नए तरह के वेरिएंट्स आएंगे उसमें आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। राकेश जी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और पूजा जी भी बता रही हैं, प्रिकॉशंस की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर का मौसम कह लीजिए, या ज़्यादातर जो छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ भी, वहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, पॉल्यूशन बहुत है, बारिश में स्किन डिजीज़, दमा, अस्थमा, पेट की दिक्कतें बहुत आजकल लोगों को रहती हैं, आइज़ की इश्यूज बहुत रहते हैं लोगों को। तो प्रिकॉशंस क्या ले दर्शक हमारा कि वो इस तरह की महामारी और पेंडेमिक से बच के रहें? देखिए अमित जी, जो मेडिकल ज्योतिष का जो मैं शोध कर रहा हूँ उस पे जो मैंने पाया है, जो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं वह गुरु राहु, और वो भी मुख्य रूप से 3 मूल घरों में जो है, तीसरे घर में जो है, छठे घर में और 8वें घर में। इनमें अगर गुरु राहु और विशेष रूप से बुध राहु, बुध केतु, शनि राहु, चंद्रमा केतु, यह ग्रह जो है युति बना रहे हैं या दृष्टिगत संबंध में हैं, तो ऐसे लोगों को जो है समस्याएं जल्दी होती हैं, खास करके नसों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, उदर से संबंधित, पेट से, उदर से विशेष रूप से नाभि अंग से नीचे के अंगों से संबंधित समस्याएं जो है, इस विशेष रूप से कैंसर इत्यादि या कोई बहुत भयानक बीमारी, यह सब होती हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हम गुरु राहु प्रधान देश में हैं, गुरु प्रधान देश हमारा मूल रूप से है, राहु शक्तियों के आधारित है। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जरूरी कदम होता है वह गुरु राहु की युति में या गुरु राहु के प्रभाव में हम ओवर फूडी नेचर हो जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, वह ओवर फूडी नेचर हो जाते हैं, उनको पता होता है, नियंत्रित नहीं कर पाते और उसकी वजह से उन्हें भुगतान करना होता है। सबसे पहला जो बर्ताव है वह सतर्कता है। सतर्कता में क्या है? हद से ज़्यादा भोजन लेना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है इसीलिए कि विशेष रूप से जब तक सूर्य की स्थिति हो, धरा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों, उसी दौरान हमें भोजन लेना चाहिए। ये मेडिकली भी अब प्रमाणित हो चुका है, डॉक्टर्स भी अब एडवाइजेबल करते हैं कि आप जो है दिन डूबने के बाद जो है लेट नाइट भोजन ना करें, हल्का स्नैक्स लें या फ्रूट्स लें, इस तरीके को भी, फ्रूट्स में भी हल्का जो इजी डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसी अवस्था में हमारा भी शास्त्र कहता है गुरु राहु प्रधानता में कि कम से कम भोजन कम से कम लें, जो जरूरी हो, जितनी ऊर्जा की उतना ही भोजन संचित करें। अगर आप भोजन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा बर्ताव जो है गुरु राहु के प्रभाव में, आप जो है अपने आप को मानसिक शांति के लिए एकाग्रता दें अपने आप को, और एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम जो है उपाय मैं बताता हूं आपको कि समर्पण किसका? ईश्वर के प्रति। आज हमने सनातन में छोड़ दिया, हमारे सिख बंधु जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं गुरुद्वारों में। वहां आप जाइए, कोई वीवीआईपी व्यवस्था नहीं, करोड़पति से करोड़पति जूते उठा रहा होगा, थाली साफ कर रहा होगा। तो हम भी जिस दिन राहु का जो है अहंकार छोड़ करके मंदिर में साफ सफाई, गुरुजनों की सेवा, बंधुजनों की सेवा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा आधी जो है समस्या शांत हो जाएगी। और जब सेवा और समर्पण रहेगा तो हम लोगों की मदद के लिए भी आएंगे, जो बार बार हम लोग निवेदन भी करते हैं। और कोरोना जैसी स्थितियों में आपने देखा कि समर्पण की ही कमी दिखी। ऐसे परिवारों में मृत्यु हुई जिनका सुन करके बुखार आ गया तो उनके ही बेटे जो है उनको स्पर्श करने नहीं गए, उनको कोरोना ना होते हुए भी वो मर गए। तो ऐसी अवस्था में समर्पण अगर आपके अंदर जागृत हो गया, राहु का बल शांत हो गई, गुरु की भावना जागृत हो गई, तो आधी समस्या, आधी बीमारियों से तो आप स्वतः लड़ लेंगे। आत्मबल, आत्मशक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। देखिए राकेश जी, ज्योतिष चिकित्सा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूजा मैम एक गंभीर मसला ये